माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। तो पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है देखते हैं। ये एंथर के अंदर होता है। एंथर आप जानते हैं फ्लावर में पाया जाता है, जो कि उसका मेल पार्ट होता है। इसमें एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं और इसका बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये एंथर के 4 लोब्स में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो कि बनती हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। ठीक, ये 2 में मियोसिस 1 के माध्यम से 2 में बांटा, बाकी 4 में, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के एक चक्र में टोटल ये 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो ये चारों माइक्रोस्पोर एक टेट्राड के रूप में अरेंज होते हैं। लीनियर या टेट्राहेड्रल के रूप में हो सकते हैं कई टाइप से। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना, और ये एंथर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो ये इस तरीके से देखिए 4 कोशिकाएं बनती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो चारों माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। ठीक, तो ये अरेंजमेंट इनका लीनियर हो सकता है, जैसे इसमें एक लाइन में अरेंज्ड है देखिए। ठीक है, या फिर अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे कि इसमें टेट्राहेड्रल है, मतलब 3 सामने से दिख रहे हैं और एक पीछे जस्ट होगा। ठीक, इसमें जैसे चारों दिख रहे हैं यानी आइसोबाइलेटरल कंडीशन कहलाती है। ठीक, और इसमें भी 3 दिख रहे हैं, पर ये क्या है कि 2 का अरेंजमेंट जस्ट क्रॉस की तुलना में 2 ऐसे ऐसे लंबाई में है तो 2 ऐसे ऐसे लंबाई में होंगे। ठीक है, तो जो इस तरीके में भी देखने पर क्या होता है कि 2 छोटे ऊपर दिख रहे हैं, नीचे केवल एक ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक पूरा पीछे छिपा हुआ है। तो ये डेक्यूसेट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये जब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो कैसे अरेंज्ड हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का होता है। ठीक, तो आइसोबायोलेटरल डेक्यूसेट हो गया। ये टी शेप्ड होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे एक लाइन से रहते हैं, तो इसको टी शेप्ड टेट्राड कहा जाएगा। ठीक, और लीनियर में एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं, तो ये लीनियर टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का अरेंजमेंट कई प्रकार से हो सकता है ना, टेट्राहेड्रल, आइसोबायोलेटरल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इतना ही होता है। साइपरेसी फैमिली में एक प्लांट साइपरेसी फैमिली के प्लांट्स में केवल एक इस माइक्रोस्पोर बनता है। मतलब जैसे 4 माइक्रोस्पोर बनने चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि 3 माइक्रोस्पोर डिजनरेट हो जाते हैं। कैसे? माइक्रोस्पोर बनते ही नहीं, बल्कि जैसे ये डिवीजन हुआ, यहाँ पे देखिए 2 न्यूक्लियस बने, ये 4 न्यूक्लियस बने, यानी यहाँ पे सेल्स बीच से डिवाइड नहीं हुई, बल्कि केवल न्यूक्लियस बने, केंद्रक बने, और उसमें से 3 केंद्रक क्या हुए, डिजनरेट हो गए, केवल एक ही केंद्रक जीवित रहा। तो वो जो पूरा बड़ा सा सेल होगा वो माइक्रोस्पोर कहलाता है, और फिर वही आगे डेवलप होता है पोलन ग्रेन के रूप में। ठीक, तो इसमें केवल एक ही माइक्रोस्पोर बन पाता है, 3 न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये साइपरेसी फैमिली के प्लांट्स का एक विशेष कैरेक्टर है। अक्सर ये पूछता है कि साइपरेसी फैमिली में कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे। मान लीजिए 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 100 बार हुआ मतलब 100 ही बनेंगे, क्योंकि एक ही बनता है इसमें। अगर बाकी में होता तो कितने बनते, 100 मियोसिस में 400, 100 मियोसिस में 400 बन जाते माइक्रोस्पोर, है ना। तो चूँकि साइपरेसी में एक ऐसा क्वेश्चन एक आया था एक बार, तो साइपरेसी फैमिली में केवल एक ही माइक्रोस्पोर बन पाता है। ठीक है, साइपरेसी एंजियोस्पर्म का एक फैमिली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था ऊपर, जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे थे। तो अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होगा।
तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर बने हैं ऊपर, वही माइक्रोगैमेटोफाइट के रूप में डेवलप करते हैं। मतलब वो आगे कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वही माइक्रोगैमेटोफाइट बनता है। तो इसमें ज़्यादा विभाजन नहीं होता, केवल 2 कोशिकीय ही माइक्रोगैमेटोफाइट होता है, जिसी को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं या पोलन ग्रेन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन है ना, तो जो पोलन ग्रेन आप बनना हुआ देखते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन, वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट होता है। ठीक है, माइक्रो शब्द जनरली मेल ऑर्गन से संबंधित होता है और मेगा शब्द जो है वो फीमेल। ठीक है, तो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट्स होता है जैसे ओवरी वगैरह, तो वो मेगा में आएगा। माइक्रो में आएगा पोलन ग्रेन, एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर बनता है। तो जो पोलन ग्रेन होता है वही मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट होता है। तो माइक्रोस्पोर से कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो बना था वही 2 कोशिकाओं में डिवाइड होता है। ये माइक्रोस्पोर है, थोड़ा साइज में वृद्धि होती है जब बना था उसके बाद से, और वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड होता है। 2 कोशिकाएं जो डिवाइड होती हैं वो अनइक्वली डिवाइड होती हैं। देखिए यहाँ पे 2 केंद्रक बना, एक ऊपर एक नीचे, परंतु नीचे वाली जो कोशिका है छोटी सी कोशिका होती है। ठीक है, और ऊपर वाली कोशिका, ये बाकी जो रेस्ट ऑफ कोशिका है, इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है वो ऊपर वाले केंद्रक की कोशिका होगी। ठीक है, तो जो ऊपर वाला केंद्रक होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल कहलाता है ना। ये न्यूक्लियस जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और पूरा पूरा सेल अगर हम देखें तो वो वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। और उसी तरीके से जो नीचे जो छोटा सा ये जो न्यूक्लियस है ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, और जो सेल है जनरेटिव सेल कहलाएगी, है ना। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है, जब ये पोलन ग्रेन अंकुरित करता है, मतलब जर्मिनेट करता है, तो ये पोलन ट्यूब बनाने में उपयोग होता है उसका। जैसे इसमें अंकुरित हुआ तो पोलन ट्यूब किसके माध्यम से बनता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे सबसे आगे में है ना। और जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये देखिए यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल जो हैं वो भी विभाजित के होते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल जो है विभाजित नहीं होता। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे फिर से विभाजित होता है। ये सामान्य माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से होता है, यानी समसूत्री विभाजन। तो 2 मेल गैमेट इसमें बनते हैं। पौधों में हम जानते हैं कि 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में खासकर। वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस तरीके से यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएगा, और सबसे आगे में रहता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक, और उसके पीछे में 2 मेल गैमेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, मेल गैमेट है ना। ये क्या है, मेल गैमेट यहाँ पे पीछे वाले हैं, और ये सामने वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है। वो पॉलिनेशन के बाद होता है ना ये जर्मिनेशन। जब ये पोलन, ये यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा पर। उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचता है किसी माध्यम से, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं ना, हवा या इंसेक्ट्स के माध्यम से पहुँचता है। तो उसके बाद ये अंकुरण होता है। तो मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोफाइट जो है, यहाँ तक इसके हम डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर से विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल और जनरेटिव सेल, जिसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस होगा ना। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी कोशिका होती है, ये भाग पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, और जनरेटिव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, जनरेटिव न्यूक्लियस या पूरे का पूरा सेल जो है विभाजित होकर 2 मेल गैमेट बनाता है, ये याद रखना है। और वेजिटेटिव सेल जो है ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को बनाता है, जब ये स्टिग्मा पर अंकुरित करेगा तब। ठीक है, क्योंकि अंकुरित करके लंबा पोलन ट्यूब बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस या जो सेल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो एनर्जी है उसमें खर्च होती है। मेल गैमेट तो छोटे साइज के होते ही हैं, और वो आगे क्या होंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये स्टिग्मा से होते हुए ये पोलन ट्यूब के माध्यम से वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक तक पहुँचते हैं, है ना। वो हमने देखा है पहले भी। ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा, फिर ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रियो सैक होता है,
तो उस एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के अंदर एग सेल होता है, तो वहाँ पर वो फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में आगे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो ये यहाँ तक की कंडीशन, कहाँ से, माइक्रोस्पोर से लेके यहाँ तक बनना क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जिसमें माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन को ही ये दोनों नाम भी दिए जाते हैं ना, माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है ना। तो ये यहाँ तक का स्टेप आ जाएगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस यानी प्रक्रिया को हम बोलेंगे ना, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर होते हैं। अंदर की जो लेयर होती है इंटाइन लेयर कहलाती है। इंटाइन यानी नाम से क्लियर है, अंदर का लेयर होता है, ये पूरे चारों तरफ से उसको घेर के रखता है। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा ना, ये सेल वॉल के रूप में ये दोनों लेयर होते हैं। और एक्जाइन जो होता है ये बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये जो बाहर है, एक्जाइन क्या होता है, बीच बीच में, जैसे यहाँ पर देखिए पतला है, यहाँ पर पतला है, यहाँ पर पतला है ना, ये कहीं कहीं पर पतला होता है, जहाँ से वो पोलन ग्रेन अंकुरित होते समय, जर्मिनेट होते समय पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, और बाकी जगह पे ये मोटा होता है। तो एक्जाइन किन चीज़ का बना होता है आगे देखते हैं। ये तो देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो हमने देखा अभी, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ये पूरा पूरा जनरेटिव सेल, और ये पूरा वेजिटेटिव सेल है ना। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे मेल गैमेट बनाएगा 2 ठो ना। ठीक, तो इंटाइन किस चीज़ का बना होता है देखते हैं थोड़ा सा। इंटाइन जो है ये सेल वॉल जैसे ही होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टिन और सेल्यूलोज आपने पढ़ा होगा, सेल वॉल जो बनती है वो भी किससे बनती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से ही। तो इंटाइन जो है अंदर वाली लेयर है वो नॉर्मल है। बाहर का जो एक्जाइन लेयर है ये स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ से बना होता है, सबस्टांस से बना होता है, जो कि काफ़ी टफ मटेरियल माना जाता है और जल्दी से डैमेज नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो ये एक हिसाब से सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का काम करता है पोलन ग्रेन को। इसीलिए पोलन ग्रेन बायोलॉजिकली या फिजिकली जल्दी से नष्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो हवा के माध्यम से या किसी माध्यम से दूर तक जाना होता है उनको, दूसरे फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन में पहुंचते हैं ना, या सेल्फ पॉलिनेशन में खुद के ही फ्लावर पे रहते हैं, तो इनको सुरक्षा का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाना ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें वो डैमेज ना हो, क्योंकि नेक्ड वातावरण के संपर्क में आएंगे ना, ओपन एनवायरनमेंट में आते हैं वो, तो वहाँ पर वो नष्ट ना हो। तो स्पोरोपोलिनिन जो है ये एक्जाइन यानी बाहरी लेयर पे पाया जाता है। ठीक है, ठीक है।